भारत मंदिरों का देश है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम। भले ही इलाके अलग अलग हों, लेकिन आस्था की जड़ें गहरी हैं, जिसे आप देख रहे हैं। जिस मंदिर का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसे लेपाक्षी या वीरभद्र मंदिर कहते हैं। यह मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में एक छोटा सा कस्बा है हिंदूपुर, उस कस्बे के करीब ही यह मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो 36 से 46 घंटे के सफ़र में आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई से इसकी दूरी कम है और आप 10 से 12 घंटे के सफ़र में इस मंदिर तक आ सकते हैं। अब आपके मन में यह उत्सुकता होगी कि इसे लेपाक्षी मंदिर क्यों कहते हैं। लेपाक्षी मंदिर की कहानी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के समृद्ध ताने बाने से जुड़ी हुई है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार लेपाक्षी की जड़ें रामायण के युग से हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ घायल पौराणिक पक्षी जटायु से मिले थे। जटायु ने माँ सीता की रक्षा करने के लिए रावण से लड़ाई लड़ी थी और चोटिल होकर इस जगह गिर गए थे। भगवान राम ने लेपाक्षी कहा, यानी कि उठो पक्षी, और जटायु एक बार फिर आसमान में उठ गए। इस तरह से इस पवित्र जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा। किंवदंती यह भी है कि अगस्त्य ऋषि ने मंदिर के प्रारंभिक इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई थी और इस जगह पर पापनासेश्वर की मूर्ति स्थापित की थी। अब हम आपको लेपाक्षी मंदिर या वीरभद्र मंदिर के रहस्य को बताएंगे। इस रहस्य को सुलझाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वीरभद्र मंदिर के बाहरी हिस्से में एक विशाल नृत्य हाल है जो अनगिनत खंभों वाली छत को सहारा देता है। लटकता हुआ जो स्तंभ है वो मंदिर की जमीन को छूता नहीं है। इस बात से एक ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन काफ़ी हैरान हुआ। 1910 में उसने इस वास्तुशिल्प में जो गड़बड़ी थी उसके हिसाब से उसको सुधारने की कोशिश की। वह एक स्तंभ का कोना बनाने में कामयाब तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो छत में परिवर्तन आया और उसका असर ये हुआ कि खम्भे जो है वो झुक गए और पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर जो थी वो थोड़ी सी डिफॉर्म्ड हो गई, यानी कि विकृत हो गई। इंजीनियर को जब यह लगने लगा कि अब और कोई प्रयास से वो इसको सही नहीं कर सकता है और इमारत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, तो उसने अपना काम छोड़ दिया। मंदिर का निर्माण पेनुकोंडा में राजा अच्युत राय के शासनकाल के दौरान 1530 में विरुपन्ना नायक और बिरन्ना द्वारा किया गया था। दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के तहत राज्यपाल थे। सरकार ने मंदिर के निर्माण में जितना भी खर्च आया था उसको वहन किया। स्कंद पुराण के मुताबिक यह मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है जो भगवान शिव का महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। मंदिर का पूरा आर्किटेक्ट विजयनगर शैली की है, यानी कि विजयनगर स्थापत्य का ही पूरा लक्षण वहाँ पे देखा जा सकता है। इस मंदिर में कुल 3 घटक हैं। सभा कक्ष, जिसे मुख मंडप या नाट्य मंडप या रंग मंडप के रूप में जाना जाता है, अर्धा मंडप या अंतराल, और गर्भगृह। इन तीनों का जो आर्किटेक्ट है वो विजयनगर स्टाइल में है। करीब 450 साल से यह मंदिर ना सिर्फ आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि स्थापत्य के मामले में बड़े बड़े आर्किटेक्ट उसको देख करके हैरान हो जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।